नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इतिहास का अन्य विद्यालयी विषयों से सहसंबंध। इतिहास का जो अन्य विद्यालयी विषय है उससे सहसंबंध क्या है, क्या कोरिलेशन है। कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट। जो अन्य जो स्कूली विषय है, विद्यालयी विषय है, उससे इतिहास का कोरिलेशन, उसका सहसंबंध। इतिहास चूंकि एक ऐसा विषय है जिसमें विस्तृत रूप से हम सभी विषयों को समावेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विद्यालयों में जो इतिहास का अध्यापक है उसको एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रहना पड़ता है। लेकिन इतिहास में ऐतिहासिक कहानियां, नाटक, ऐतिहासिक कार्य, ऐतिहासिक काव्य, ऐतिहासिक उपन्यास, इन सब के अध्ययन के माध्यम से भाषा और साहित्य का अध्ययन भी किया जाता है। ऐतिहासिक भवनों के निर्माण, सैनिकों की संख्या, कर्मचारियों का वेतन, मुद्रा, ये सब विज्ञान के अध्ययन से गणित और ऐतिहासिक किलों और भवनों के माध्यम से कला का अध्ययन और विभिन्न कालों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन, वित्तीय शास्त्र का अध्ययन भी इसके साथ साथ किया जाता है। तो इस प्रकार से इतिहास बहुत सारे विषयों का एक घोलमेल है। इसके साथ साथ इसका अन्य विषयों से सहसंबंध बहुत ही अच्छी प्रकार से हो सकता है, बहुत ही अच्छी तरह से सहसंबंध हो सकता है। इसका हम सबसे पहले इतिहास को नागरिक शास्त्र से जोड़ के देखते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र में, हिस्ट्री एंड सिविक्स, इतिहास और नागरिक शास्त्र का सहसंबंध। इतिहास और नागरिक शास्त्र का क्या सहसंबंध है? इतिहास और नागरिक शास्त्र में बहुत ही घनिष्ठता है और कहा जाता है कि इतिहास यदि बीज में तो नागरिक शास्त्र उसका फल है। इतिहास अगर बीज है तो नागरिक शास्त्र के रूप में फल प्राप्त होता है। इतिहास और नागरिक शास्त्र एक दूसरे के बहुत ही सहायक विषय है। इतिहास भूतकालीन सामाजिक घटनाओं और अनुभवों का कौन है। इतिहास में भूतकालीन घटनाएं, अनुभवों का अध्ययन किया जाता है और नागरिक शास्त्रों के अनुभवों के आधार पर समाज को सुखी बनाने के लिए खोजता है। क्योंकि इतिहास नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी को वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता प्रदान करता है कि वर्तमान समस्या इस प्रकार के, तो इतिहास में कभी इस प्रकार की घटनाएं घटी थी, वो किस प्रकार से सुलझी थी, उसके आधार पर वर्तमान घटनाओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, इस घटना के पीछे कारण क्या है, वो तो इतिहास में ही अध्ययन करते हैं। तो उस कारणों को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, वो एक नागरिक शास्त्र का अध्ययन। जब राजनीतिक विषय में कोई घटना होती है नागरिक शास्त्र के सिविक्स में, तो उस घटना को इतिहास के माध्यम से किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। और आधुनिक जो सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप है उसको अच्छी प्रकार के समझने के लिए इतिहास को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार इतिहास नागरिकों में देशभक्ति का संचार करता है। इतिहास द्वारा आदर्श नागरिकों के निर्माण में सहायता मिलती है और नागरिक शास्त्र का एक प्रमुख ये लक्ष्य है कि अच्छे नागरिक तैयार हो, जो कि इतिहास के माध्यम से होते हैं। इसी प्रकार नागरिक शास्त्र का अध्ययन एक उत्तम इतिहास का आधार है, निर्माण का आधार है। तो इतिहास के निर्माण का आधार नागरिक शास्त्र का अध्ययन है और नागरिक शास्त्र का जो लक्ष्य है वो आदर्श नागरिक के निर्माण का होता है और आदर्श नागरिक उज्ज्वल इतिहास का निर्माण कर सकता है। इसलिए नागरिक शास्त्र और इतिहास में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही घनिष्ठ कोरिलेशन इसके दोनों के अंदर
है इतिहास और समाजशास्त्र। इतिहास और समाजशास्त्र में किस प्रकार का कोरिलेशन है? इतिहास और समाजशास्त्र को हम किस रूप में देख सकते हैं? तो देखिए, जो इतिहास है वो राजनीतिक कार्यों का ही विश्लेषण है। जो राजनीतिक कार्य बहुत सालों से जो कार्य होते आ रहे हैं, समाज में जो कार्य होते आ रहे हैं, उसका विश्लेषण है कि समाज किस प्रकार का था, उस समय व्यवस्था किस प्रकार की थी, बौद्ध काल में व्यवस्था किस प्रकार की थी, मौर्य काल में व्यवस्था किस प्रकार की थी, वैदिक कालीन व्यवस्था किस प्रकार की थी। ये सारे के सारे अध्ययन हम इतिहास में तो करते हैं और इसी का विश्लेषण हम करते हैं। और इतिहास न केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, लेकिन उस समय की समाज का भी वर्णन करता है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, उसका भी बहुत अच्छी तरह से चित्रण करता है। और विशेष घटनाओं का विश्लेषण और व्याख्या केवल इसी उद्देश्य से करते हैं जिससे कि सामाजिक जीवन की धारा को समझने में हमें सहायता मिल सके। तो समाज शास्त्र का हम उसी के साथ साथ ही तो अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान युग के जो इतिहास है, इतिहासकार हैं, वो समाज का समय के रूप में अध्ययन करते हैं और इसे आधुनिक समाज के व्यवहार को समझने में एक बहुत ही सहायता मिलती है। पॉल बर्थ कहते हैं कि संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उसकी सामग्री जुटाने में सहायता देता है। इस प्रकार इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंधित हैं। और समाजशास्त्र इतिहास की सहायता करता है, इतिहास समाजशास्त्र की सहायता करता है। आजकल जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से भी इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास का समाजशास्त्र द्वारा दिए गए जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, उस पर अपनी सामग्री रखते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर ऐतिहासिक काल की विवेचना भी करते हैं कि उस काल में किस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, उस काल में किस प्रकार का समाज था। इतिहास दर्शन तो समाजशास्त्र के लिए बहुत ही बड़ा एक उपयोगी विषय है और इतिहास समाजशास्त्र की सहायता करता है, समाजशास्त्र इतिहास की सहायता करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास और समाजशास्त्र में बहुत घनिष्ठता है, बहुत ही अधिक संबंध है इन दोनों में। हम इतिहास और अर्थशास्त्र का सहसंबंध निकालते हैं, इतिहास और अर्थशास्त्र। इतिहास का अर्थशास्त्र किस प्रकार से संबंध है? तो अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों ही विषय में बहुत ही घनिष्ठ संबंध किस प्रकार है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक विचारों का इतिहास का अध्ययन करते हैं और विभिन्न देशों के जो आर्थिक इतिहास है उसके माध्यम से हम आधुनिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें इतिहास का अध्ययन आवश्यक रूप से करना ही है अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से आर्थिक विचारों का इतिहास, इसमें प्राचीन जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसकी पुष्टि करते हैं और उसकी खंडन भी करते हैं, नवीन सिद्धांतों की भी खोज करते हैं और जो देश के आर्थिक इतिहास के साथ समय पर विभिन्न जो आर्थिक घटनाएं हैं उसका भी उल्लेख हमें उसमें मिलता है। और इतिहास की प्रमुख घटनाओं के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र में अनेक सिद्धांतों का निर्माण होता है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण क्या घटना घटी, तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत तैयार होते हैं। और इसी प्रकार से अर्थशास्त्र इतिहास का इस रूप में भी नहीं है कि आर्थिक विद्वानों के ज्ञान, आर्थिक सिद्धांतों के ज्ञान के बिना इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है तो इतिहास किस प्रकार से कि कौन से काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो ये सारी हमें इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इतिहास में जो विभिन्न शासनकाल हैं उनकी आर्थिक दशाओं का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सर जॉन सीधे कहते हैं कि अर्थशास्त्र के बिना इतिहास की नींव नहीं रह सकती।
वो नींव रहित है। अर्थशास्त्र के बिना तो इतिहास नींव रहित है, उसकी नींव नहीं है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए इतिहास के बिना अर्थशास्त्र, इसी के साथ साथ इतिहास के बिना अर्थशास्त्र भी फलहीन है। क्योंकि जहाँ जड़ होगी, जहाँ नींव होगा, यदि जड़ मजबूत होगी तो फल देगा। इतिहास क्या है? जड़ है तो अर्थशास्त्र उसका फल है। और इसी प्रकार अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इतिहास और गणित, इतिहास और गणित इस प्रकार से सहसंबंधित है। इतिहास और गणित दोनों में ही बहुत घनिष्ठता है, क्योंकि इतिहास का अध्ययन करते समय गणित का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित के आधार पर ही हम ऐतिहासिक कालों का जो क्रम का जो लेखा जोखा है वो रखते हैं। छात्रों के इतिहास के विभिन्न छात्रों को इतिहास के जो विभिन्न काल हैं उसकी वंशावलियां, उसके कालों में अंतर, वो सारे के सारे संख्यात्मक रूप में गणितीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और गणित के बिना तो इतिहास हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अगर लिखना है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ तो 1947 से संख्यात्मक दृष्टिकोण है और गणित के आधार पर है। इसका आधार गणित है। भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हैं? तो आज का जो सन है और 1947 को उसमें माइनस करना पड़ेगा। नहीं, गणित का अध्ययन ही बहुत, गणित का इसको प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। इसलिए इतिहास और गणित दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से घनिष्ठ संबंधित हैं। ऐतिहासिक मानचित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, ऐतिहासिक ग्राफ, ये सारे के सारे गणित के ज्ञान के अभाव में हम कुछ नहीं बना सकते। इसलिए जो ऐतिहासिक काल है उसका लेखा जोखा भी तो गणित के माध्यम से ही रखा जाता है। तो इतिहास और गणित में भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध। इतिहास और सामान्य विज्ञान, इतिहास और सामान्य विज्ञान, इतिहास को सामान्य विज्ञान के साथ संबंधित करके देखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास एक विज्ञान के रूप में, इतिहास का एक विज्ञान के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान स्वीकार करने के कारण इतिहास विज्ञान का भी एक विशेष विकसित हो गया, क्योंकि सभी देशों का इतिहास, वैज्ञानिक उन्नति, आविष्कार कब हुए, प्रत्येक देश का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन, ये सब विज्ञान से किस प्रकार प्रभावित हुए, विज्ञान ने कब क्या खोज की, और मानव जीवन के सभी पक्षों पर विज्ञान के प्रभाव, जिसका हम इतिहास में अध्ययन करते हैं, वो बातें, ये सब इतिहास में विज्ञान, इतिहास के साथ साथ हम विज्ञान का भी इसमें अध्ययन, हम इन विभिन्न माध्यम से इतिहास में विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, विज्ञान में इतिहास का भी अध्ययन करते हैं विभिन्न माध्यमों से। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड और यूरोप के देशों में विज्ञान के कारण औद्योगिक क्रांति हुई, और इस क्रांति का इतिहास क्या है? तो ये इतिहास और विज्ञान का समन्वय है। वैज्ञानिक विकास के कारण युद्ध क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार, पहले तलवार और भालों से लड़ा जाता था, आजकल विभिन्न प्रकार के विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, तो बहुत प्रकार के अलग प्रकार के मिसाइलें, बम, तो ये विज्ञान ने कब क्या आविष्कार किए, ये सारे इतिहास में पढ़ते हैं। और वैज्ञानिक विकास का इतिहास हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि विज्ञान का कब विकास हुआ, तो विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ, और उससे आधुनिक जो नए नए शोध हो रहे हैं वो उस पर आधारित होते हैं। इसलिए विज्ञान का शोध भी इतिहास पर आधारित होते हैं।
और इतिहास के अध्यापक को इतिहास के अध्ययन के साथ साथ ग्रहण के प्रभाव का भी उल्लेख उसमें करना ही पड़ता है। तो ये इससे भी इतिहास और सामान्य विज्ञान में भी बहुत ही घनिष्ठ सहसंबंध है। इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल किस प्रकार से सहसंबंधित है? इतिहास और भूगोल में भी बहुत घनिष्ठता है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक उन्नति के अभाव में मनुष्य प्राकृतिक परिस्थितियों का एक खिलौना बना हुआ था कि जिस प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां होती थी उसी जैसा मनुष्य को होना पड़ता था। जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो वो गुफाओं में कैद हो जाता था, बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन आजकल हर नदी बंद है, नदी पार करना उसके लिए एरोप्लेन से जा सकता है। इन्हीं जो उस प्रकृति का खिलौना हुआ करता था वो उसने प्रकृति पर अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया। नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हम ये स्पष्ट करता है कि नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसे थे और नदी, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक साधन यही देश की उनके नगरों की सुरक्षा करते थे। जैसे भारत की रक्षा हिमालय पर्वत और हिंद महासागर करता था। भूगोल और इतिहास की घनिष्ठता का कारण यह भी है कि इतिहास में भूगोल और भूगोल में इतिहास के तत्व निहित हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत में आक्रमणकारी केवल और केवल अफगान की तरफ से है, क्योंकि उधर से रास्ता था, इधर नीचे समुद्र था, ऊपर हिमालय पर्वत था, तो वो उधर से भौगोलिक परिस्थिति थी, इसलिए वहां पर हुआ ऐसा। हम ये देखते हैं कि राजस्थान में विभिन्न जैसे सूखी सब्जियां ही तैयार क्यों की जाती हैं, तो यहाँ का भूगोल ही ऐसा था, यहाँ कम बारिश होती थी और इस प्रकार की सब्जियों को साल कर रखा जा सकता है। तो ये एक तथ्य है, ये भी एक तथ्य है। यहाँ पर छोटे छोटे राज्य क्यों होते थे? राजस्थान में छोटे छोटे राज्य क्यों होते थे? क्योंकि यहाँ का भौगोलिकता यहाँ पर ऐसी है, एक तरफ अरावली पर्वत है, एक तरफ इधर मरुस्थल है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ छोटे छोटे राज्य होते थे। मरुस्थल में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे, इधर पहाड़ थे। तो इस प्रकार से इतिहास और भूगोल का साथ साथ इसमें एक घनिष्ठता पैदा करता है। इतिहास में भूगोल और भूगोल के इतिहास का तत्व हमेशा ही निहित रहते हैं। प्रोफेसर घाटे कहते हैं कि मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल एक रंगमंच प्रस्तुत करता है और इतिहास का अध्ययन करते समय हमें मानचित्र, ग्लोब इनकी भी सहायता लेनी पड़ती है। चित्र और मानचित्र की हाथ से तैयार किए जाते हैं तो बहुत अधिक लाभप्रद हो सकते हैं। इतिहास अतीत से संबंध रखता है, भूगोल वर्तमान से संबंध रखता है। अतीत और वर्तमान विरोधी होते हुए भी दोनों विषय बहुत ही घनिष्ठ संबंधित हैं। इसलिए भूगोल और इतिहास में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इतिहास और साहित्य, इतिहास और साहित्य इतिहास और साहित्य में प्रारंभिक काल में इतिहास को साहित्य का एक अंग मानकर ही पढ़ा जाता था, कहानियों के रूप में। एक साहित्य है कहानियां, नॉवेल्स के रूप में। तो साहित्य के रूप में हजारों वर्षों से इतिहास का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इतिहास को अलग से लेडी क्लैरिंडा कहते हैं कि इतिहास खुद एक उलझन उत्पन्न करने वाला है, लेकिन जब इसको कल्पना प्रदान की जाती है तो वो सरल और मानवीय हो जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने इतिहास को वैज्ञानिकता का आधार दिया और इसी कारण इतिहास विज्ञान के विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। और इसमें
इसको कहानी के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो साहित्यिक नाटक के रूप में भी कई बार प्रस्तुत किया जाता है इतिहास। आत्मकथाओं आत्मकथाएं पढ़ी जाती है इतिहास में, तो सब साहित्य के माध्यम से ही तो लिखी जाती है बहुत सारी। तो हम साहित्य और इतिहास का तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। साहित्य के बिना तो इतिहास लिख नहीं सकते और इतिहास के बिना साहित्य भी नहीं लिख सकते। इतिहास के बिना साहित्य नहीं लिख सकते और साहित्य के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ सहसंबंध है। इन दोनों में भी बहुत घनिष्ठ रूप से सहसंबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित, इतिहास और सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल और इतिहास और साहित्य में बहुत ही घनिष्ठ सहसंबंध पाया जाता है। इन विषयों को एक दूसरे के साथ ही अध्ययन किया जा सकता है, अलग अलग रखकर अध्ययन नहीं कर सकते। इतिहास का इन विषयों के साथ ही अध्ययन किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।